साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सभी हमारी गुरु चर्चा में शामिल होते हैं, भाग लेते हैं। आज आपका लिए विचार का विषय है स्वर्ग। साथ संगत जी, एक संत महात्मा की बात याद आ गई। वह कह रहे थे कि मस्ती शराब में नहीं बल्कि मनुष्य के अंदर मौजूद है। मनुष्य की मस्ती अर्थात आनंद की अवस्था चिंताओं और दुखी करने वाली बातों से घिरी रहती है, इसलिए मनुष्य इसका अनुभव नहीं करता है। शराब पीने से कुछ क्षणों के लिए मनुष्य की चिंताएं और दुख दब जाते हैं और मनुष्य अपने आप को शहंशाहों का शहंशाह समझने लगता है। सत्संग जी आनंद का अनुभव करने लगता है तो उसकी मस्ती की अवस्था प्रकट हो जाती है। बात बेशक कुछ अजीब सी लगती है, परंतु गहराई से सोचने पर इस बात में कुछ वजन लगता है। सत्संग जी, एक मूर्तिकार से किसी ने कहा कि आप कमाल के कारीगर हो, बेकार पत्थरों की इतनी सुंदर मूर्तियों में बदल देते हो। मूर्तिकार ने उत्तर में कहा, इसमें मेरा कोई विशेष कमाल नहीं है। सुंदर मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में मौजूद होती है। मैं तो वह फालतू पत्थर जिससे सुंदर मूर्ति ढकी होती है एक तरफ कर देता हूँ और सुंदर मूर्ति प्रकट हो जाती है। सत्संग जी, इन बातों से कुछ ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी सचमुच हमारे अंदर ही हो सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में कई बार ऐसी अनुभूति होती है कि हम गाना सुन रहे होते हैं, उसका आनंद ले रहे होते हैं और झूम रहे होते हैं कि उसी समय एक ऐसा प्राणी आता है जो कहता है, बंद करो इस गाने को, इसने कितनी देर से सिर में दर्द कर रखा है। तो इससे पता चलता है कि अगर आनंद गाने में होता तो यह सभी को आनंदमय लगता। या किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा। इसका अर्थ है कि इसके अच्छे बुरे होने का पैमाना हमारे अंदर है। जैसे जैसे हमारी आनंद की स्थिति होती है, वैसे वैसे बाहर की सारी वस्तुएं हमें नजर आने लगती हैं। साथ संगत जी, एक और साक्षात उदाहरण हमारे पास है। चीनी मीठी होती है, हर एक को मीठी लगती है, परंतु जिसे मलेरिया बुखार हो जाता है उसे यह कड़वी लगने लगती है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी मानसिक, भौतिक और आत्मिक अवस्था का संसार के ठीक और गलत होने में बहुत बड़ा संबंध है। सत्संग जी, फिर स्वर्ग के बारे में हमारी धारणाएं ऐसी बनी हुई हैं कि वह मरने के बाद प्राप्त होता है, बहुत कठिनाई से प्राप्त किया जाता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इससे वह स्वर्ग वाली बात एक मनुष्य की पहुंच से बाहर समझी जाने लगी है। एक बड़े प्रसिद्ध लेखक श्री वाइटिंग लिखते हैं कि मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में रहने के लिए मृत्यु से पूर्व भी स्वर्ग में रहना होगा। बात यह बिल्कुल ठीक है। गीता में भी ऐसा ही वर्णन आता है कि जिसका लोक सुखी उसका परलोक भी सुहेला होता है। इसलिए वह लोग जो कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क सब यहीं पर इस जीवन में है, उनकी बात में कुछ है तथ्य नजर आता है। सत्संग जी, इन बातों का परिणाम निकलता है कि स्वर्ग और नर्क सब यहीं पर है। मनुष्य अपनी आंतरिक स्थिति को नियंत्रण में करके यहाँ पर इस जीवन में ही स्वर्ग का आनंद ले सकता है, परंतु बुद्ध जैसे महापुरुष का कहना भी ओझल नहीं कर सकते हैं। यह संसार दुखों का घर है। इसका अर्थ यह है कि संसार में रहकर तुम सुख अस्थायी रूप से प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ तो यह हुआ कि संसार में हम कुछ भी प्राप्त कर लें, परंतु स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे यह पता चलता है कि संसार अगर दुखों का घर है तो संसार अगर दुखों का घर है तो इसमें हम मेहनत कितनी भी कर लें, हम स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ने अपनी कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों और दिनचर्या आदि को नियंत्रण करके स्वर्ग प्राप्त करने का प्रयत्न किया है, परंतु उसको सफलता नहीं मिली है। विवेक चूड़ामणि में ऐसे लिखा है कि कर्तापन, भोक्तापन, दुष्टता, उन्मत्तता, जड़ता, बंधन और मोक्ष, यह सब बुद्धि की ही कल्पनाएं हैं।
या प्रकृति आदि से अतीत केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप स्वात्मा में वस्तुतः नहीं है। साध संगत जी, इससे यह प्रतीत होता है कि संसार में मुक्ति के लिए प्रयत्न करना भी हमारे कर्ता होने का प्रतीक है, इसलिए इससे भी दुख ही प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इन सब का सारांश यह निकलता है कि अगर संसार दुखों का घर है तो इससे मुक्ति प्राप्त करना ही सुख है, आनंद और स्वर्ग को प्राप्त करने का साधन हो सकता है। साथ संगत जी, इसी महात्मा लोग कहते हैं कि स्वर्ग संसार ही में स्थित है, बशर्ते हमारे मन की भावना बदलनी होगी। साथ संगत जी, जिस तरह से एक गाना किसी को आनंदित कर रहा है, किसी को दुखदाई कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए जिसके अंदर आनंद है उसको आनंदित कर रहा है, जिसके अंदर दुख भरा हुआ है उसे दुखी कर रहा है। इसी तरह से स्वर्ग, अगर हम सांसारिक चीजों को भूल करके अपने मन में ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों आदि को समेट करके मन से आनंदित होते हैं, हमारी भावनाएं आनंद स्वरूप होती हैं, तो हमें यहीं पर स्वर्ग का नज़ारा दिखता है। साथ संगत जी, इसी तरह से सुख देने वाली वस्तुएं किसी को दुखदाई लगती हैं और दुख देने वाली ही वस्तुएं किसी दूसरे को सुखदाई लगती हैं। तो आइए साथ संगत जी, हम अपनी भावनाओं को बदलें और तभी हम इसी पृथ्वी पर स्वर्ग और नरक दोनों देख सकते हैं। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।